औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए आज मैं जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है अपना 2023 इसका एक ख़तरनाक सूरज ग्रहण, जो कि उसका शुरू, उसका इख्तिताम, उसका अरूज, ये मैं आपको बताऊंगा। और हम सब पर इसके बुरे असरात जो पड़ेंगे उनका मैं आपको साइंटिफिक ऑथेंटिक सबूत और उसके बाद इस्लाम में इसका सबूत पेश करते हुए आपको नसीहत करूंगा कि आप मेरी बातों पर नहीं बल्कि तहकीक करके इन बातों पर अमल करके अपने आप को इस सदी के ख़तरनाक तरीन ग्रहण के बदअसरात से बचाएंगे। कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि मैं जी इनको डराता हूँ। और भाई, मेरा मकसद डराना नहीं, मेरा मकसद आपको होशियार करना है कि आपके दुश्मन आपकी ताक में हैं, लिहाजा आप एहतियात करें। तो कुछ लोगों को एतराज़ है, इसलिए मैं मादरत के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ें आने वाली हैं, जो ख़तरे, वो इंसानों को हम ज़रूर बताएंगे। अब रही सूरज ग्रहण, जो इस अपना अगले महीने की जो है ना अप्रैल की 20 तारीख को शुरू हो रहा है ग्रहण। उसका टाइम मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा ग्रहण के पास की तरफ चलते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ लोगों, जब सूरज ग्रहण लगा हो तो भाग कर मस्जिद में दाखिल हो जाओ और इतनी लंबी 2 रकात नमाज कसूफ अदा करो कि सूरज ग्रहण निकल जाए, ख़त्म हो जाए, तब आप बाहर आएँ। तो ये तो साइंटिफिक बात हो गई कि आपने इसके बुरे असरात के बारे में हमें बता दिया और इसके बद असरात से बचने के लिए नमाज भी बता दिए। फिर आगे सदका है, इसमें आज़म है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। अब हम साइंस में आते हैं कि जब सोलर यानी सूरज ग्रहण लगी हो तो आप सूरज की तरफ डायरेक्ट मत देखें। कोई ऑप्टिकल्स जो अपना सूरज की शुआओं को रोकने वाले मिलते हैं, ख़ास तौर पर सेंसी, वो लगाकर सूरज को देख सकते हो। अगर ऐसे देखोगे तो आपकी आंखें अंधी हो सकती हैं, आपको स्किन का कैंसर भी हो सकता है अगर जल्द नंगी लेकर जाओ। ठीक है, इसके बद असरात तो मुसल्लमा हैं, कोई इनसे इनकार कर ही नहीं सकता। कुरान और जो है ना हदीस और साइंस इसको साबित करती है। तो अब हम चलते हैं इस ग्रहण की तरफ। ये ग्रहण जनाब सूरज ग्रहण है, 20 अप्रैल को लग रहा है अपना सुबह। ये इसका जो टाइम है वो है 6:33 और 20 सेकंड पर ये लगेगा, जहां मैं रहता हूं जलालपुर पीरवाला में। और इसका अरूज होगा, शुरू होगा 6:33 और 20 सेकंड पर। इसका जलालपुर पीरवाला में अरूज होगा 9:15 और 50 सेकंड पर। और इसका इख्तिताम होगा 10:58 और 40 सेकंड पर। कहाँ? जलालपुर पीरवाला, बस्ती मलकानी, मौला शादी कचाला, गाजीपुर, बेली शरीफ, आडूवाली, अनैतपुर, इस एरिए में, यानी तहसील जलालपुर पीरवाला के अपना मगरबी साइड की तरफ से ये टाइम है। आगे पीछे सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का फिर फ़र्क मिनटों का पड़ता जाता है। तो इस ग्रहण के जो बद असरा, ये कहाँ लग रहा है? 12 दायरा बरूज में ये अपना बुर्ज हम्मल पर लग रहा है। जब ये बुर्ज हम्मल पर लगेगा तो इसके बद असरात कहाँ कहाँ आएंगे? चलिए हम एक सैर तलब, एक तफसीली जायजा लेते हैं जी। बुर्ज हम्मल, सितारा मरीख बुर्ज हम्मल, इसके शख्सियत के खाने पर लगेगा। तो बुर्ज हम्मल की शख्सियत और हैसियत मुतासिर होगी, शख्सियत और हैसियत मुतासिर होगी। इसके असरात इस पर 15 दिन पहले सूरज से इलेक्ट्रिक मैग्नेट ज़मीन के साथ टकराने लग जाते हैं। तो इंसान के ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटो स्पेक्ट्रम से टकरा कर उसके इस वैल्यू यानी शख्सियत के ब्रेन के न्यूरॉनों को
वो नीचे करते रहते हैं, यानी अप डाउन करते रहते हैं। अगर आप नापसंदीदा लोगों में बैठे, नापसंदीदा जगह पर गए बुर्ज हम्मल वाले, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी लड़ाई होगी। कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, वादा माहिदा किसी से ना करें, दोस्त नापसंदीदा लोगों से नापसंदीदा जगह पर मत जाएं, तो आप इसके बाद असरात से बचे रहेंगे। आखिर में मैं सदका वेद बचाऊंगा। बुर्ज, अब सौर बुर्ज वालों के खाना नंबर 12 पर लगने से, 12 नंबर पर लगने से बुर्ज सौर वालों के खुफिया दुश्मन इनके पीछे लग जाएंगे, इनके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे। अब जहाँ खर्चा नहीं हो रहा वहाँ खर्चा इनका होने लग जाएगा, और फिर इनके माजी की दबे केस मुकदमे निकल कर सामने आ जाएंगे, जो इनकी बदनामी का बायस बनेंगे। इसके बाद इनके अगर कोई सौर बुर्ज वाला गैर मुल्क में रहता है तो इनको वतन की राह देखनी पड़ सकती है, अपने वतन आ सकते हैं, इनका खरूज हो सकता है। बहुत एहतियात करें, इसका जो है ना वो उपाय करें, इसको मैनेज अप करें ताकि इनका ये ना हो। अच्छा, इसके बाद जो है ना, हाँ, आप आते हैं बुर्ज जोधा के। बुर्ज जोधा के खाना नंबर 11 पर लगने से, बुर्ज जोधा के खाना नंबर 11 पर लगने से बुर्ज जैमनी वालों के लिए जो खतरा है वो हादसे का है। मेरे भाई, सियात है तो सब कुछ है, ये अगर हड्डियां टूट जाएं तो अच्छा नहीं होता। बुर्ज जोधा वाले इस गिरहन से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद एहतियात करते रहें, वरना इनकी हड्डियां टूट सकती हैं, ये हादसे में मर सकते हैं। अब जो है ना, हम आते हैं बुर्ज असद वालों, जोधा वालों के। आज़ान हो रही है जी, थोड़ा स्टॉप जी। बुर्ज जोधा वालों का हादसा भी हो सकता है, बुर्ज जोधा वालों के दोस्त इनको धोखा दे सकते हैं, दोस्तों पर ये बिल्कुल एतबार ना करें। बुर्ज जोधा वाले एक और एहतियात करें, इनके कारोबारी फ़ायदे रुक जाएंगे और कारोबार में नुकसान का खतरा होगा। बुर्ज जोधा वालों की ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी, ख्वाहिशात दिल दब कर रह जाएंगी। इनमें उनको ख्वाहिशात दिल पूरी करेंगे तो उनको उनमें नुकसान होगा, दोस्तों का और कारोबारी दोस्तों का। इनका एहतियात करें। बुर्ज, आप जी आते हैं बुर्ज सरतान में। ये गिरहन बुर्ज सरतान के कारोबार को तबाह करके रख सकता है। बहुत होशियार हैं कारोबारी, कोई गलत फैसला बुर्ज सरतान कैंसेरियन वालों ने लिया तो फिर इनको कोई नहीं इनकी तबाही से रोक सकता, कारोबार इनका तबाह हो सकता है, मार्केट वैल्यू डाउन हो सकती है। इसके बाद जो है ना, इनको चाहिए कि किसी को अपना चेक, स्टाम्प, माली वादा मुहैदा ये जो है ना इनसे मत करें, वरना इनको नुकसान का खतरा रहेगा, कारोबार का। मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। एतबार, कारोबारी एतबार किसी पर ना करें। गलत माल की ख़रीदारी, गैर कानूनी माल की ख़रीदारी इनके लिए ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ लेकर आएगी कि ये इनको कारोबार को हाई लेवल पर होगा तो ज़मीन पर ले आएंगे। इसलिए हर किस्म का कारोबारी एतबार किसी पर मत करना। अब जी, बुर्ज असद के खाना नंबर 9 पर लगने से, बुर्ज असद के खाना नंबर 9 पर लगने से बुर्ज असद वालों की, बुर्ज असद वालों के जी, बुर्ज असद के खाना नंबर 9 पर लगने से बुर्ज असद के बैरून मुल्क मफादात रुक जाएंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो भी कारोबार करते हैं वो होशियार रहे, ये वहाँ लग रहा है। इसके बाद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके केस अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ना, कानूनी पेचीदगियाँ आएंगी। इसके अलावा इबादत रियादत में दिल नहीं लगेगा असद वालों का। इसके अलावा बुर्ज असद वाले अगर हज ज़ियारात पर जाना चाहते हैं तो बंदिश महसूस करेंगे। इसके अलावा तफरीही मकामात पर जाना, सैर के लिए जाना, ये बंदिश का शिकार होगा बुर्ज असद वालों का। जी, बुर्ज सुंबला, विरगो, बुर्ज सुंबला वालों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि इनकी ज़िंदगी पर जो ना खुशहाल ज़िंदगी मौत में बदल सकती है। तो इनको चाहिए कि ये ज़िंदगी के बारे में सट्ठा जो अंदाज़ा के काम ना करें, कोई शर्त ज़िंदगी के बारे में ना लगाएं। इसके अलावा इनके विरासती केस इनके खिलाफ आ जाएंगे, मुकदमात का फैसला भी इनके खिलाफ आएगा। और इसके अलावा एक कर्ज में डूब सकते हैं, जो कर्जा देना है वो देंगे नहीं और लेने वाले घर छाड़ देंगे। इसके अलावा इनके लॉन्ग टर्म के मुआहदात जो है ना वो टूट जाएंगे। तो ज़्यादा इनको इस जगह ख्याल करना चाहिए। ये गिरहन यहाँ लग रहा है। मीज़ान बुर्ज वालों के खाना नंबर 7 पर लगने से
ठीक है ना। मीज़ान के खाना नंबर 7 पर लगने से मीज़ान बुर्ज वालों के मियाँ बीवी के दरमियान ये कहर बिजली बनकर गिरेगा और मियाँ बीवी को ऐसे जैसे कैंची से अलहदा करता है ऐसे करके रख देगा। मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई केस मुकदमात अदालत में चल रहे हैं तो यकीन करो किस जो सुन रहा है वो पीछे ही हट कर रहे, वरना इनकी तलाक हो जाएगी, जुदाई हो जाएगी। इसके अलावा बुर्ज मीज़ान वालों के शिराकती कारोबारी दोस्तों में शिराकती कारोबार में अलहदगी होगी। इसके अलावा तोयशुदा मीज़ान बुर्ज वालों के तोयशुदा निकाह हो गया, शादी के दिन हो गए हैं लेकिन वो टूट जाएंगे, तो इस गिरन का ख़ास एहतियात करें। और इनकी सियासी समाजी तकरीबात भी जो है ना वो टूट सकती हैं। आप जो है ना अकरब बुर्ज के खाना नंबर 6 पर लगने से अकरब बुर्ज वाले बीमार हो सकते हैं, लंबी बीमारियों में घिर सकते हैं। इनको टीबी, कैंसर ये वगैरह, ब्लड प्रेशर, मैदे का मसला ख़ास तौर पर बुर्ज और जो है ना लंग्स का मसला हो सकता है। इसके अलावा बुर्ज अकरब वालों की अदम तवज्जी, अपना जो है ना फ़राइज़ मनसबी पर अदम तवज्जो से इनकी नौकरी इनकी ख़त्म हो सकती है। इनके अब जो है ना अपना कारोबारी तरक्की रोक सकती है, इनकी अपना मुलाजमती तरक्की भी रोक सकती है, यानी कि डिग्रेस हो सकते हैं, अप नहीं हो सकते, वरना इस पर बंदिश हो जाएगी। अब कोस बुर्ज वालों के खाना नंबर 5 पर लगने से बुर्ज अस्कौस वालों की किस्मत बदकिस्मती में बदल जाएगी। औलाद इनकी एक्सीडेंट में मरने लग जाएगी या मर सकती है, या उनको प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, उनके औलाद के प्रॉब्लम, उनकी मंगनी का प्रॉब्लम, शादी का, जॉब का प्रॉब्लम सरदर्द बन जाएगा। नई औलाद जो है ना वो लोड नहीं होगी, हमल ज़ाय हो सकता है, और अगर हमल वज़न हमल में भी औरतों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये आखिर में मैं इसका बताऊँगा कि आप इसका हल कैसे करें। इसके बाद जो है ना बुर्ज असद वाले अगर प्राइज बॉन्ड लॉटरी, बुर्ज कौस वाले प्राइज बॉन्ड लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा के कामों से भी दूर रहें, इनको घाट आएगा। इस दौरान कोई शर्त, घोड़ रेस, मैच फिक्सिंग ये वगैरह ये ना करें। अब जो हम आते हैं नहीं बुर्ज जद्दी के खाना नंबर 4 पर लगने से बुर्ज जद्दी वाले एक तो 60-70 में जा रहे हैं, और 60-70 के बाद जो है ना इनके खाना नंबर 4 पर गिरन लगने से इनके ख़ानदान में तनाव, लड़ाई झगड़ा आएगा, ख़ानदानी मसाइल सरदर्द बन जाएंगे मेरे भाई जद्दी बुर्ज वालों के लिए। और इसके अलावा इनके जायदाद के मामलात, खरीदो जायदाद की खरीदो फरोख्त के मामलात उलझ जाएंगे, एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होना मुश्किल हो जाएगा, मकान की ख़रीदारी, जायदाद की ख़रीदारी, खरीदो फरोख्त ये सरदर्द बन जाएगी। इसके अलावा इनके जो है ना मसलन अपना दुकान, मकान, प्लाट, भट्ठा, बाग, खेत खलियान ये सारे जो है ना ख़राबी मचा देंगे, फ़ायदे की जगह नुकसान देना शुरू कर देंगे, इनमें बंदिश हो जाएगी। अब बुर्ज दिल्लू के खाना नंबर 3 पर लगने से बुर्ज दिल्लू वालों का ज़बरदस्त हादसा हो सकता है। याद रखना एक्वेरियस कि आपका हादसा हो सकता है। फिर मैं इमदाद शाह आपको बता रहा हूँ कि आपका हादसा हो सकता है, इसलिए गाड़ी बहुत एहतियात से चलाएं, गाड़ी चेक करके चलाएं, और गाड़ी आपकी चोरी हो सकती है, गाड़ी तबाह हो सकती है, नई गाड़ी की ख़रीदारी में आपको बड़ी मुश्किल होगी, और अगर आप पुरानी गाड़ी है तो वो ख़राब हो सकती है, तबाह हो सकती है, चोरी हो सकती है। इसके बाद जो है ना आपका हादसा हो सकता है, आपके कीमती कागजात गाड़ियों के ये गुम हो सकते हैं, आपका जो है ना सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, फ़नी, तालीमी सफ़रों में आपको नाकामी मिलेगी, तो इसलिए आप एहतियात करना। अब जो है ना बुर्ज हाउत के खाना नंबर 2 पर लगने से बुर्ज हौत के खाना नंबर 2 पर लगने से बुर्ज हौत वालों को नुकसान आएगा। किस चीज़ का उनको नुकसान आएगा? दौलत का, ज़राए आमदनी का। वो पैसे न साथ लेकर फिरेंगे तो पिस्टल वाले छीन लेंगे, यानी डाकू। और उसके अलावा जो है ना उनके पैसे गिर सकते हैं, उनकी दौलत ज़ाय हो सकती है। दौलत साथ लेकर मत चलना बुर्ज हौत वालों, आप पर 60-70 का आगाज़ हो चुका है। जैसे कहते हैं ना मैडम नो स्टॉप, अब रुक जाओ, अब फजूल खर्चियाँ ये वगैरह छोड़ दो और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाओ। बुर्ज हौत वाले, दिल्लू वाले और जद्दी वाले बहुत एहतियात करें, तीनों पर 60-70 चल रही है। इस 60-70 के बद असरात के साथ साथ इस साल जैचू की रिज्जत और जो गिरहन के बद असरात कमर दर अकरब में और कोई करे ना करे एहतियात, लेकिन जद्दी, दिल्लू और हौत वालों को ज़रूर करना चाहिए। किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, वो आपको बताएगा कि इन पर 60-70 चल रही है और गिरहन इन पर और जो है ना रिज्जत इन पर डबल होकर लगती है, इसलिए इनको एहतियात करने की है। अब आएँ हमको क्या करना चाहिए जनाब। जब गिरहन लगा हुआ यानी 6:35 से लेकर 10:58 के दरमियान हमने 2 रकात नमाज पढ़नी है कसौफ,
آپ نے نا دور حدیث کے باب الصلاۃ جو ہے نا کسوف و خسوف میں اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں۔ عام نماز کی طرح آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پہلی رکعت میں جتنے آپ کو صورتیں آتی ہیں لمبی بڑی وہ پڑھ لیں، دوسری رکعت میں جتنی آپ کو چھوٹی صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ لو، یا ایک ایک صورت کو بار بار پڑھتے رہو۔ سورۃ اخلاص پہلی میں 101 بار پڑھ لو یا 106 بار پڑھ لو، دوسری میں بھی 106 بار پڑھ لو، یہ لمبی ہو جائے گی۔ اس سے 2 رکعت نماز جو نا ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے یا فتح ہو فے تے الف ہے یا فتح ہو آپ نے 489 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار پڑھنا ہے۔ اگر اتنا بار کوئی نکمہ نہ پڑھ سکے تو پھر 10 بار پڑھے، اگر اس یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر 1 بار پڑھے۔ اس سے سب سے بہتر جو اس کا اپائے ہے وہ ہے صدقہ۔ آپ گندم بھی صدقہ دے سکتے ہیں، پیلے رنگ کی کوئی چیز صدقہ دے سکتے ہیں، اور پیلے رنگ کی چیز میں دال مونگی، دال چنا، پیلے لڈو یہ وغیرہ، پیلی ٹوپیاں، پیلا لباس یہ بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ کرنے سے اس کے مکمل جو بد اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیش حلقل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتس لے تو صلاۃ الکسوف انشاء اللہ تعالیٰ مہجا اندکم، یعنی کہ آپ پر برے اثرات کبھی بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور شاہ امداد کا آپ کو بہت بہت سلام۔